नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अराकान आर्मी पर बड़ा अपडेट, बांग्लादेश पर बड़ा अपडेट और भारत को लेकर क्या खबर है। सबसे पहले तो अराकान आर्मी का एक एक्शन और बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है, इस पर बात करूंगा। बांग्लादेश में संकट एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरा अपडेट यह है कि अराकान आर्मी ने जो वेस्टर्न रीजनल कमांड है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश अब तनाव में आ गया है। बात करूंगा मैं कैसे। और इसके अलावा बांग्लादेश की जो यूनिस सरकार है वो बाज नहीं आ रही है। उन्होंने एक और बीएनपी लीडर को रिहा कर दिया है। मौत की सज़ा थी, 17 साल बाद जेल से बाहर निकाल दिया। क्या कांड किया था इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा शेख हसीना और उसके परिवार के खिलाफ जो है अब यूनुस सरकार ने जांच बिठा दी है। तमाम घोटाले उनके नाम कर दिए हैं परिवार के। डिटेल में बात करूंगा। साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक छूट दे दी है। वो छूट क्या है मैं बताऊंगा। और उसका असर ये हुआ है कि भारत में चिंताएं बढ़ गई है। बड़ी बात है, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि किस तरह से संकट बांग्लादेश पर बढ़ गए हैं। दरअसल म्यांमार का जो गृह युद्ध है, जुंटा सेना और अराकान आर्मी के बीच चल रहा है, उससे क्या हुआ है कि इस लड़ाई के चलते बांग्लादेश में 60,000 रोहिंग्या जो घुस गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो घुस चुके हैं 60,000। अब दरअसल बांग्लादेश इनको रोकना भी चाहता है, रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर दलाल बैठे होते हैं, थोड़ा पैसा लेते हैं, अंदर कर देते हैं। इनके तमाम रोहिंग्या और जो भी अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं, वो जो गृह युद्ध चल रहा है वो प्रभावित है, मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो करीब करीब 60,000 बताया जा रहा है। 60,000 से ज़्यादा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 60,000 से ज़्यादा रोहिंग्या जो हैं बांग्लादेश में घुस गए हैं। और बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार है, वहाँ पर एक सिटी है, 12 लाख रोहिंग्या जो हैं वहाँ पर शरण लिए हुए हैं पहले से ही। अब बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे अराकान आर्मी जो है वो ताकतवर हो रही है, रोहिंग्या वहाँ से भाग रहे हैं। 12 लाख तो एक ही जगह शरण लिए हुए हैं, तो बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि बांग्लादेश चाहता है कि रुके, लेकिन रोक भी नहीं पा रहा है। कोशिश की है लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं। रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस करके घुस रहे हैं। अब दूसरी खबर ये है कि अराकान आर्मी जो है उसने वेस्टर्न रीजनल कमांड जो है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये अराकान आर्मी ने टेलीग्राम चैनल जो है उनका, उससे घोषणा कर दी है। अब उसके बाद हुआ यूं कि घोषणा कर दी, बांग्लादेश तनाव में आ गया। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, मीडिया को बुलाना पड़ गया। और उन्होंने कहा है कि 271 किलोमीटर जो बॉर्डर जो है बांग्लादेश और म्यांमार का, जो रखाइन प्रांत है, उसमें 271 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है बांग्लादेश और म्यांमार का। ये कह रहे हैं कि उस पर पूरी तरह से अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है, कब्जे में ले लिया है। और हमने जुंटा सेना को, जो वहाँ की सरकार है म्यांमार की, उनको बता दिया है कि भैया आपके कब्जे से ये रखाइन प्रांत, ये 271 किलोमीटर जो बॉर्डर है ये आपके हाथ से निकल चुका है। अब हमें अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ पर मिलिट्री की प्रेजेंस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब ये वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस जो है कुछ दिनों बाद ये बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ बढ़ाएंगे। इधर आप भारत से पंगा ले रहे हैं, आपके रिटायर्ड ऑफिसर बोल रहे हैं 4 दिन में हम कोलकाता, असम, ओडिशा, बिहार कब्जा कर लेंगे। करके दिखाओ ज़रा। 15 मिनट नहीं लगेंगे, चाय कॉफ़ी वहीं पिएंगे भारतीय सेना के जवान 15 मिनट में। अब बात करता हूँ बीएनपी के जो लीडर हैं, उनको दनादन बाहर निकाल दिया जेलों से सरकार वहाँ की। अब एक और है लीडर बीएनपी का, उसको रिहा कर दिया है। 17 साल बाद जेल से बाहर आया है आदमी। अब इसने कांड क्या किया था देखो। 2004 में ग्रेनेड अटैक किया था, कहाँ?
शेख हसीना की जो पार्टी है उसकी रैली में, अवामी लीग की रैली में ये भाई साहब गए और उन्होंने ग्रेनेड अटैक कर दिया। यानी ये लीडर का है कि ये तो आतंकी हैं। अब इस हमले में 24 लोग मारे गए थे, 400 लोग घायल हुए थे। 2018 में इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद भी वो जो होता है ना कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, शांति के दूत, उनको बाहर निकाल रहे हैं। वो उसके हकदार नहीं थे, उनको गलती से दे दिया है। अब उन्होंने इन भाई साहब को बाहर निकाल दिया। 24 लोगों को इन्होंने मार दिया था, आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक किया था, फिर भी बाहर कर दिया। तो दयनीय स्थिति है। अब आगे बात करता हूं मैं कि शेख हसीना पर और उसके परिवार पर किस तरह से मोहम्मद यूनुस जो हैं वो घोटाले पे घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। जांच बिठा दी है, आरोप तो चलो अलग बात है, जांच बिठा दी है इन्होंने। ACC एंटी करप्शन कमीशन जो है उन्होंने 8 जो है मेगा प्रोजेक्ट हैं उनमें घोटाले का, गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। 21,000 करोड़ टका, ये अमाउंट बता रहे हैं कि इतने पैसे का गबन किया है। मिसमैनेजमेंट का आरोप है शेख हसीना और बेटे और उनके एक रिश्तेदार पर। अब उस पर जांच बिठा दी है। साथ ही रूपपुर है, वहाँ पे इनका परमाणु संयंत्र है, उसमें भी $5 अरब के घोटाले का आरोप है, वहाँ भी जांच बिठा दी है। तो अब पूरी तरह से ये शेख हसीना के पीछे पड़ गए हैं भाई साहब। और अब बात यह है कि बोल रहे हैं कि शेख हसीना को भारत वापस भेज दें। नहीं भेजेंगे तो क्या कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से शेख हसीना जाती हैं तो ये तय है कि वहाँ पर उनको मार दिया जाएगा। आज से पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता था, किस तरह से चाहे शेख हसीना के फादर हैं उनको मारा गया जिन्होंने आज़ादी दिलाई है। तो शेख हसीना का भी वही हाल होगा। आगे बात करता हूँ मैं, जो भारत की चिंता बढ़ा रही है एक बात, ये जो यूनुस हैं, यूनुस सरकार है, इन्होंने ठान लिया है कि दोस्ती पाकिस्तान से करनी है और भारत को दुश्मन बना लेना है, और जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इन्होंने क्या किया है, दरअसल चटगांव में बंदरगाह है, उसको लेकर बड़ी चिंता है भारत की। यहाँ आने वाले पाकिस्तान के जो मालवाहक जहाज़ हैं उनको पहले फिजिकली चेक किया जाता था, अब उनकी फिजिकली जांच नहीं होगी, इनकी IAP एंट्री हो जाएगी आपकी। इसको यूनुस सरकार ने ख़त्म कर दिया कि अब हम जांच नहीं करेंगे, पाकिस्तान से जो भी आएगा वो माल बिना जांच के, फिजिकली जांच के अंदर चला जाएगा। अब दरअसल भारत की चिंता ये है कि पाकिस्तान की जो ISI एजेंसी है, जो आतंकवाद का खेल खेलती है, नशे का कारोबार कराती है दुनिया भर के अलग अलग जगह पर, उससे थोड़ा सा डर है कि वो हथियार, नशे का सामान जो है मालवाहक जहाज़ों में भेजकर बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से जो सटे हुए पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ हथियार और ये नशे का जो सामान है सप्लाई ना करें। इससे पहले भी ये कर चुके हैं। ISI जो हैं वहाँ के उल्फा नेताओं के ज़रिए हथियार सप्लाई करना, नशे बांटना, ये सारा काम पहले भी होता था। जब शेख हसीना वहाँ थी तो प्रॉपर चेकिंग होती थी उनकी सरकार के वक्त। पाकिस्तान से जो भी चीज़ आती थी बहुत बारीकी से जहाज़ों की जांच होती थी। अब भाई साहब ने बंद कर दिया। और दूसरी बात यह है कि भारत का जो चटगांव और मोंगला पोर्ट है ना, वहाँ पर एक्सेस सीधा था भारत का। अब खबरें आ रही है कि बांग्लादेश, यूनुस सरकार जो है इस सीधे एक्सेस को भी बंद करने पर विचार कर रहा है भारत के। इनके आप पंगा लेने की और एक कोशिश कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ आप शरारत कर रहे हैं भारत के साथ। और अब जो है जो डायरेक्ट सीधा एक्सेस था भारत का यहाँ पर बंदरगाहों पर, पोर्ट पे, उसको भी ये बंद करने के विचार कर रहे हैं। 2004 में यहाँ पर एक
1500 डिब्बे मिले थे चेकिंग के दौरान, और चटगांव जो बंदरगाह है वहाँ पर, और उसमें चीनी हथियार मिले थे, चाइना के हथियार मिले थे, और किसने रखवाए थे? आईएसआई ने, और ये सब सप्लाई होते थे पूर्वोत्तर राज्यों में। तो बांग्लादेश की जो हरकतें हैं, बांग्लादेश की हरकतें बढ़ रही हैं, और वो शायद कोशिश में है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ मिल लेंगे ना तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। शक्तिशाली तो पाकिस्तान भी होने की सोचता है, लेकिन वहाँ शाम को खाना नहीं मिलता है लोगों को। तो बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है, जो अभी यूनुस सरकार के साथ लोग हैं वहाँ कट्टरपंथी तत्व जो हैं ज़्यादा है, जमाते इस्लामी उसमें से एक हैं। तो ये एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, और शांति के दूत हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, वो उनकी बात मान रहे हैं। आप कर लीजिए, आप पाकिस्तान के मालवाहक जहाज़ हैं उनको दीजिए एंट्री। हथियार नशा बांग्लादेश में भी पहले जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब जितनी हरकतें कर लीजिए, लेकिन जिस दिन हमें हथौड़ा मारना होगा, हम एक ही बार हथौड़ा मारेंगे और शांत हो जाओगे। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। आप कमेंट जरूर करना बांग्लादेश की इन हरकतों पर, कि बांग्लादेश जिस तरह से हरकत कर रहा है पाकिस्तान के कहने पर, जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके कहने पर, क्या ये बांग्लादेश को ले डूबेगा? कमेंट जरूर करना आप।